A very and sweet good morning to all. सो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। सो स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू व्लॉग में। और इसमें मैं बताने वाली हूँ कैसे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स, और मेरा आगे का 7 डेज़ प्लान क्या है, ये सभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब मेरे 21 डे चैलेंज का लास्ट 7 डेज़ बचा है। हालांकि मैंने 21 डेज़ से 2 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, क्योंकि बीच में कुछ मुझे बहुत ही अर्जेंट काम आ गया था। तो बीच में 2-3 दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी ठीक से। मतलब कि 3-4 घंटे मैं पढ़ पाती थी, बाकी हो ही नहीं पा रहा था कुछ अर्जेंट वर्क के वजह से। मेरी सुबह आपने देखा सुबह 3 बजे हो जाती है और ये हैबिट मेरे में आ गई है अब। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह उठ कर हम लोग के पास बाकियों से 2 घंटे एक्स्ट्रा हमें मिल जाते हैं सुबह उठने वाले लोगों को। सुबह उठकर फ्रेश वगैरह होकर 3:30 तक मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। और स्टडी में मैंने पढ़ा आज बायो। जैसे कि आप लोग को पता है बायो मैं पढ़ चुकी हूँ, तो बायो को मैं सुबह बस 1-1.5 घंटा जितने भी टाइम मुझे मिलते हैं मैं उसे रिवाइज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं निकल पड़ती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। वॉक के बाद फिर मैंने एक्सरसाइज भी किया, योगा वगैरह। उसके बाद फिर घर आने के बाद मैं अपने लंच बनाने में लग जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी का दूसरा स्लॉट शुरू करती हूँ। तो हम अपने टाइटल पे आते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट नोट्स ही अपना रिवीजन कर रही हूँ फिज़िक्स का। ये मेरा फिज़िक्स का शॉर्ट नोट्स है और आप देख सकते हैं 4 से 5 पेजेस में मैंने इसे बना डाला। 12 से 14 क्वेश्चन चैप्टर्स हैं मेरे इस फिज़िक्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ़िज़िक्स में, ना कि 11th-12th का फ़िज़िक्स है ये। मैं आप लोग को क्लियरली बता देती हूँ। तो फिज़िक्स को 4 से 5 पेजेस में मैंने इसका नोट्स बना डाला। और आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे वर्ड में मैं इसे लिखी हूँ कि आप लोगों को दूर से दिखेगा भी नहीं। तो नोट्स को ऐसा प्रिपेयर करिए कि आपको रिवाइज़ करने में बर्डन ना लगे। आप पता चला कि आप फिज़िक्स का बुक पढ़ लिए हो, थ्योरी पढ़ लिए हो, और वापस से अगर आप सोचते हो कि 1 शॉट रिवीजन हो जाए मेरा एग्ज़ाम से पहले, तो ये ऐसा नोट्स आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप एग्ज़ाम से पहले 1 शॉट रिवीजन कर सकते हो। तो इसे एकदम, ये अभी तो मेरा 4 पेज का नोट्स है, आप इसे 1 to 2 पेजेस में भी कर सकते हो कन्वर्ट, अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैंने एक बार फिज़िक्स को लेक्चर से कंप्लीट किया, फिर दोबारा मैंने लेक्चर्स देखा और फिर मैं नोट्स बनाई। तो इस तरह से नोट्स बनाया तो मेरे 4 से 5 पेजेस में नोट्स मेरे बने। और नोट्स को इतना भी शॉर्ट नहीं बनाना है कि वापस से आप 2-4 महीने के बाद बैठे हो रिवीजन करने के लिए तो पता चला कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी होता है। इसलिए ना ही ज़्यादा छोटा बनाना है, ना ही ज़्यादा बड़ा बनाना है। ऐसा बनाना है कि पढ़ने वक्त हमें समझ भी आए और हमारा अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। और नोट्स बनाते इस वक्त एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जितने भी हाईलाइटेड वर्ड होती हैं आप उसे बॉक्स बना के लिख सकते हो, उससे भी हाईलाइटेड होगा। पेन का कलर चेंज करके लिख सकते हो और उसके बाद फिर हाइलाइटर से उसे आप हाईलाइट भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने भी फिज़िक्स का किया है, क्योंकि फ़िज़िक्स का बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। रेलवे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो उस हिसाब से मैंने जितने भी फ़िज़िक्स के फार्मूला थे सारे मैंने बॉक्स बना के लिख डाले, और फार्मूला, डायमेंशन, जो भी है सब कुछ मैंने बॉक्स बना के लिखा। और उसके बाद फिर हाईलाइटर से हाईलाइट भी करके रखा मैंने, ताकि मुझे दूर से वो दिख जाए। तो यही था मेरा फिज़िक्स का नोट्स मेकिंग टिप्स। और आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। तो आफ्टर फिज़िक्स मैंने मैथ्स पढ़ा। 2 घंटे में मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया, वो भी अराउंड 2 घंटे नहीं, हाँ 1-1.5 घंटे का था मेरा। उसमें भी मैथ्स में लेक्चर 2 आज नल और टंकी चैप्टर्स मैंने पढ़ा, तो उसमें भी मेरे अभी कुछ बाकी है क्वेश्चंस करना। वो मैं करूँगी आफ्टर बायो। तो शाम को मैंने स्नैक्स वगैरह किए ब्रेकफास्ट में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तो भूख लग जाती है सुबह खाने के बाद में, डायरेक्ट रात में हम लोग का खाना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे का बायो क्लास किया, जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मैम करवा रही है, जिस टीचर से मैंने बायो पढ़ा, राधिका मैम।
वो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही है, तो मैंने वो 1 घंटे का सेशन लिया। उसके बाद फिर मैं दोबारा से मैथ से पढ़ूँगी। सो आते हैं पॉइंट पे कि मेरा, जैसे कि आपने देखा कि 21 डे चैलेंज में 14 डेज़ का मेरा हो चुका है चैलेंज कंप्लीट। हाँ, 2 दिन आगे पीछे हो गए। और उसके बाद अब लास्ट 7 डेज़ का मैंने बनाया है प्लान। सो लास्ट 7 डेज़ में मैं मैथ्स पढ़ूँगी और हिंदी पढ़ूँगी। जी हाँ, हिंदी। आप लोग सोच रहे होंगे हिंदी किस एग्ज़ाम से पूछा जाता है। बिहार के सारे एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चंस आते ही हैं। हिंदी का कोई भी व्याकरण से तो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी बिहार का एग्ज़ाम्स में तो फोकस कर ही रही हूँ, सो इसलिए हिंदी भी पढ़ा जाए। तो मैं हिंदी को किस टीचर से पढ़ूँगी ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगी। सो अभी मेरा प्लान यही है कि सुबह बायो रिवीजन करना है और बायो का एक सेशन लेना है, प्रैक्टिस सेट करना है बायो का। और फिजिक्स तो मेरा कंप्लीट हो ही गया, अब बारी है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री भी मेरा साथ में चलेगा, मैथ्स चलेगा और हिंदी चलेगा। तो देखते हैं 7 डेज़ में हिंदी और केमिस्ट्री पूरा करना तो टफ़ नहीं है, वो तो आराम से पूरा हो जाएगा। पर देखते हैं मैथ्स में कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैथ्स में बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे के भी लेक्चर्स हैं कुछ कुछ, और चैप्टर भी आप लोग को पता होगा, चैप्टर्स भी बहुत हैं उसमें। सो देखते हैं मैथ्स का मेरा हो पाता है या नहीं 7 डेज़ में। तो ये मेरा नेक्स्ट 7 डेज़ प्लान है। और आफ्टर 21 डेज़ में क्या क्या मुझे फेस करने पड़े, बहुत सारे चीज़ें बदलाव आती है स्टूडेंट के लाइफ में अगर वो चैलेंज लेता है तो। सो मैंने इस चैलेंज से क्या क्या सीखा ये मैं आपको 21 डेज़ कंप्लीट होने के बाद ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जब इंसान से चीज़ें हो नहीं पाती है ना मैनेज, तो वो चैलेंज ले करके देखे। मुझसे भी ऐसा ही होता था, टाइम होने के बावजूद मुझसे कुछ चीज़ें हो नहीं पाती थी, मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही टफ़ था। तो इसलिए जब से मैंने चैलेंज लेना शुरू किया है, खुद को चैलेंज करना शुरू किया है, तब से मेरा सब कुछ मैनेज हो जाता है, एटलीस्ट हो ही जाता है। सो यहाँ पे मेरा स्टडी अराउंड शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा ख़त्म हो जाता है। सो उसके बाद मुझे घर के काम करने थे कुछ कुछ, तो वो साथ में मैं इधर अपना रात का खाना भी बना रही थी उधर, और इधर मैं कपड़े भी सारे अरेंज कर रही थी। हाउसवाइफ हो तो आपको ये भी देखना ही पड़ेगा, सिर्फ स्टडी ही करने से कुछ नहीं हो जाएगा। सो दोनों मैनेज करके चलना है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।